और इसने बहुत जोर से मुझे पकड़ा हुआ है। इसके काटने की वजह से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। तो आप लोगों में उन सब गलत अफवाहों को ख़त्म करने के लिए मुझे इस तरह के काम करने पड़ते हैं। आप इसका साइज़ देखें, कितने ज़बरदस्त, कितने बड़े, कितने मजबूत इसके पंजे हैं। इंडियन मॉनिटर लिजर्ड की ग्रिप कितनी ज़बरदस्त है। तो पुराने ज़माने में शायद चोर इसकी ग्रिप की वजह से चोरियां कर लेते हों। इससे बाइट भी मैंने करवा लिया है क्योंकि लोग समझते थे कि ये जब काटती है तो इंसान मर जाता है। लोगों में जंगली जानदारों से रिलेटेड बहुत ज़्यादा गलत कहानियाँ और बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें पाई जाती हैं और ये अफवाहें सदियों से चलती हुई आ रही हैं। सांपों से मुतल्लिक, छिपकलियों से मुतल्लिक और भी बहुत सारे जंगली जानदारों से मुतल्लिक बहुत सारी गलत अफवाहें और गलत कहानियाँ मौजूद हैं लोगों में। और इन्हीं की वजह से लोगों ने आज तक हज़ारों जानदारों को दुनिया से ख़त्म कर दिया है और कुछ जानदार ऐसे हैं जो कि इस दुनिया से ख़त्म हो रहे हैं। तो आज की मेरी वीडियो होने वाली है एक ऐसे ही ख़तरनाक नज़र आने वाले लेकिन माहौल दोस्त और मासूम से रेप्टाइल के ऊपर, बड़ी साइज़ की छिपकली के ऊपर। जिसको हमारी लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है गो और जिसका इंग्लिश नेम है इंडियन मॉनिटर लिजर्ड, इसको बंगाल मॉनिटर लिजर्ड भी कहा जाता है। इनके बारे में बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें मौजूद हैं। अभी देखें, ये दोनों अटैकिंग मूड में बैठी हुई हैं और हिसलिंग कर रही हैं, मुझे डरा रही हैं कि मैं इनसे दूर हो जाऊं वरना ये मेरे ऊपर अटैक कर देंगी। लोगों में सबसे बड़ी मिथ अफवाह ये है कि ये अपनी दुम से, अपनी टेल से बहुत ज़्यादा तेज़ हमला करती है। अगर वो हमला किसी इंसान के ऊपर हो तो उस टेल के हमले से इंसान की हड्डियाँ टूट सकती हैं। अभी देखें, ये मेरे ऊपर अपनी टेल से हमला करने वाली है, तो मेरी आंखों को नुकसान ना हो मैं ग्लासेस पहन लेता हूँ। और दूसरी गलत अफवाह ये है कि जब ये किसी को काट लें तो इंसान कुछ मिनटों में, घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में मर जाता है। तो तीसरी अफवाह ये है कि गुज़रे हुए ज़माने में लोग बताते हैं कि पुराने वक्तों में चोर जो है इन मॉनिटर लिजर्ड से चोर जो है चोरियां किया करते थे। इनकी ग्रिप इतनी मजबूत होती है कि अपने पंजों से इस तरह की दीवारों को इतनी मजबूती से पकड़ लेती हैं कि चोर जो थे इनकी टेल के साथ रस्सी बांधते थे और ऊंची ऊंची बिल्डिंग, ऊंची ऊंची दीवारों को फलांग लेते थे, ऊंची दीवारों के ऊपर चढ़ जाते थे। तो आज हम इन्हीं सारी गलत अफवाहों के ऊपर प्रैक्टिकल करने वाले हैं। मेरा नाम अब्दुर्रहमान है और मैं पाकिस्तान में पाए जाने वाली हर तरह की वाइल्ड लाइफ के ऊपर प्रैक्टिकली रिसर्च करता हूँ। मैं इसकी टेल का अपने चेहरे के ऊपर अटैक करवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इसकी टेल का अटैक कितनी ज़ोर से पड़ता है। अभी आप देखें, मेरे ख्याल से इधर व्यू सही नहीं आएगा। तो अभी एक भागी है, एक भागी है, एक भागी है, इसी कमरे में है। मैंने इनके ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए इनको इस तरह के कमरे में रखा हुआ है। तो सबसे पहले ये देखिए, आर यू रेडी? बहुत जोर से था। शुक्र है मैंने ग्लासेस पहन ली वरना शायद मेरी आंखों को नुकसान पहुंचता। अभी देखते हैं।
ओह, ये था मजे का। ये सर में लगा तो बहुत जोर से इसकी टेल का अटैक है, लेकिन इतनी ज़ोर से नहीं कि आपकी हड्डियां टूट जाएं। मैंने अपने सर के ऊपर इसका अटैक इसलिए करवाया ताकि आपको क्लियर नज़र आए कि ये कितनी ज़ोर से मारती है। तो एक बार फिर से मैं कोशिश करता हूँ कि इस बार गर्दन पे लगा तो हड्डी टूटने का अभी मेरे ख्याल से इसको पता चल गया है कि मैं इसके आगे हिम्मत हारने वाला नहीं हूँ। तो एक गलत अफवाह को हमने जो है वो झूठा साबित कर दिया कि इसकी टेल से हड्डी नहीं टूटती। अब सबसे बड़ी अफवाह ये आप इसका साइज देखें। मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं गलत अफवाहों को झूठा साबित करने के लिए काम कर रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको इनकी इन्फॉर्मेशन नहीं दूंगा, क्योंकि इनकी इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड मैं ऑलरेडी डॉक्यूमेंट्री बना चुका हूं। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक का पेज विजिट करके इनसे रिलेटेड सारी की सारी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। तो अभी मैं इसे बाइट करवाने वाला हूं। इससे बाइट करवाते हैं। ओह! ये भाग गई थी। तो मेरी दोस्त अभी इससे बाइट करवाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इसके मुंह में काफ़ी दर्जनों की तादाद में छोटे छोटे दांत होते हैं, जो कि आपकी हड्डियों को तो नुकसान नहीं पहुंचा सकते, लेकिन आपकी स्किन को काफ़ी डैमेज कर सकते हैं। इसके काटने की वजह से आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है। अगर आपको कभी ये काट ले तो आप डेटॉल से हाथ धो लें या कोई भी एंटीबायोटिक इस्तेमाल करें तो आपको वो स्किन एलर्जी नहीं हो सकती। ये सारे काम मैं इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों में बहुत ज़्यादा गलत अफवाहें पाई जाती हैं और आप लोग उनके ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन करते हैं, और उसी पे यकीन रखते हुए आप इस तरह के बहुत सारे मासूम और माहौल दोस्त जानवरों को मार देते हैं। तो आप लोगों में उन सब गलत अफवाहों को ख़त्म करने के लिए मुझे इस तरह के काम करने पड़ते हैं। तो अभी इसे बाइट करवाते हैं और ये इसका पूरा मुंह खुला है और मेरी वाह, मैं कोशिश कर रहा हूँ बहुत ज़्यादा था। एक मिनट, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये देख, इसने बहुत जोर से काटा हुआ है। मैं फुल कोशिश कर रहा हूँ कि अपना पूरा बाजू इसके मुंह में डालूं ताकि आपको बता सकूं। अभी ये देखें, बहुत तेज बाइट है इसकी। और इसने बहुत जोर से मुझे पकड़ा हुआ है। ये मेरी आज तक की जानवरों से करवाने वाली सबसे गंदी बाइट हो सकती है। इसने बहुत जोर से पकड़ा हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि ऊपर मसला ये है कि अभी अगर मैं अपना हाथ खींचूंगा तो मेरा हाथ और ज़्यादा जख्मी। अभी आप देखिए ये किस तरह से, इस तरह से अपनी ग्रिप जब मजबूत करती है तो अब इससे
आह, आह, ये देखें किस तरह से इसने मुझे काटा हुआ है और खून निकलना शुरू हो गया है। और ये बाइट करके इस तरह से सो गई है। अभी आपने देखा इसने मुझे किस तरह से बाइट किया था। ओह, तो अभी सिर्फ एक मिनट रह गई है। मुझे वीडियो के कमेंट में मुझे मैसेज करके पूछ लीजिएगा कि मैं ज़िंदा हूँ या नहीं। तो 2 गलत अफवाहों के ऊपर हमने प्रैक्टिकल कर लिया है। मैंने इसकी टेल का अटैक भी अपने चेहरे के ऊपर करवा लिया है और इससे बाइट भी मैंने करवा लिया है, क्योंकि लोग समझते थे कि ये जब काटती है तो इंसान मर जाता है। तो आखिरी अफवाह के ऊपर काम करने का वक्त आ गया है। मैं इसकी टेल के साथ रस्सी बांधूंगा और इसको दीवार के साथ चिपकाऊंगा, तब चेक करेंगे इसकी ग्रिप कितनी अच्छी है। आप पहले इसके ये पंजे देखें, कितने ज़बरदस्त, कितने बड़े, कितने मजबूत इसके पंजे हैं। स्ट्रॉन्ग मसल्स के साथ जिस किसी चीज़ को भी पकड़ ले तो इनसे उस ग्रिप को छुड़वाना बहुत मुश्किल रहता है। आप इसका साइज़ देखें, तकरीबन ये 4 फीट के करीब है और बहुत फुल बड़े साइज़ में। तो अभी इसकी टेल जो है सारी की सारी मसल से भरी पड़ी है। अगर इसके साथ मैं रस्सी को बांधूंगा भी तो इसको ज़्यादा पेन नहीं होगी। जितना फोर्स के साथ मैं इसकी टेल को खींचूंगा उतनी ही ज़ोर से ये पंजों के साथ अपनी दीवार के साथ ग्रिप को मजबूत बनाएगी। तो मुझे रस्सी दे। हम तैयार हैं अपने आखिरी प्रैक्टिकल के लिए कि गुजरे हुए ज़माने में लोग इनसे किस तरह से चोरियां किया करते थे। मैंने इसको टेल को इस तरह से बांधा है कि अगर मैं इसके ऊपर वज़न डालूंगा तो इसको ज़्यादा पेन नहीं होगी, ये अपनी अच्छे से ग्रिप मजबूत कर पाएगी। तो मुझे नहीं पता कि गुजरे हुए ज़माने में इतनी ऊंची ऊंची दीवारें हुआ करती थी, इस तरह की सीमेंट की, पक्की या किस तरह की। तो हम इसको ज़्यादा पेन भी नहीं देंगे और इसको जल्दी रिलीज़ करने की कोशिश करेंगे। तो दीवार ढूंढते हैं। अगर आप समझ रहे हो कि चोर जो है इस तरह से इनको दीवारों के ऊपर छोड़ते थे और ये चढ़ जाती थी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अगर आप छोड़ेंगे तो ये देखिए अपनी ग्रिप तो बना लेगी लेकिन ऊपर नहीं जाएगी, या तो ये इस तरह भागेगी या नीचे गिर के इस तरह से भाग जाएगी। तो आखिरी ऑप्शन हमारे पास यही बचती है कि चोर जो है इस तरह से इनको ऊपर फेंका करते थे। लेकिन मैं इतना जालिम नहीं हूँ, मैं कोई छोटी सी दीवार देखता हूँ जिससे हम इसकी ग्रिप का अंदाज़ा लगा सके। ये बहुत बढ़िया है। इसको मैं रखूँगा इस तरफ और ये देखिए इसने अपनी ग्रिप यहाँ पे बना ली है। और अब आपका भाई प्रैक्टिकल करने वाला है। आप देखें, ये देखें ग्रिप इसकी बहुत ज़्यादा मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी ग्रिप है। इसने मेरा 54 केजी का वजन उठाया हुआ है। इसकी ग्रिप का अंदाज़ा आप लगा लें कि हमारी इंडियन मॉनिटर लिजर्ड की ग्रिप कितनी ज़बरदस्त है। तो पुराने ज़माने में शायद चोर इसकी ग्रिप की वजह से चोरियां कर लेते हों। हाँ, हमारी 3 प्रैक्टिकल में से एक आखिरी प्रैक्टिकल के ऊपर मुझे थोड़ा सा डाउट है इसकी ग्रिप की वजह से। कितनी मजबूत, ये देखें
इसने ईंट में कितने मजबूती के साथ अपने पंजे गड़ा लिए हैं। और ये देखें, अगर पुराने ज़माने में इस तरह की दीवारें थीं तो शायद चोर इनसे चोरी कर लेते होंगे। तो मेरी प्यारी दोस्त, मैं इससे बहुत खुश हूँ। इसने मेरा साथ दिया है 3 बड़ी अफवाहों को गलत साबित करने में। इसने मुझे काटा, मेरा खून निकाला, मैंने इसके ऊपर कोई एंटीबायोटिक नहीं लगाई। इसने टेल से मेरे ऊपर अटैक किया, मेरी गर्दन, मेरा कान थोड़ा सा ज़ख्मी किया। फिर भी इससे मैं खुश हूँ। अब टाइम है इनको आज़ाद करने का। इनके नेचुरल हैबिटेट में जाके इनको आज़ाद करते हैं, लेकिन आज़ाद करने से पहले एक पप्पी। तो बाय बाय मेरे दोस्त। तो इस वीडियो के बाद उम्मीद है लोग इनके बारे में जान गए होंगे कि ये जहरीली नहीं है और ये इंसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाती, लेकिन इनके हैबिटेट लॉस्ट होने की वजह से ये इंसानों के घरों में घुस आती हैं, अंडे खाना पसंद करती हैं, मुर्गियों को खाना पसंद करती हैं, चूज़ों को खाना पसंद करती हैं। तो ये इनका नेचुरल हैबिटेट है। इसको पहले रिलीज़ करते हैं। बाय बाय, एक एंड बाय बाय। तो हमने अपने दोनों स्पेसिमेन को इनके नेचुरल हैबिटेट में रिलीज़ कर दिया है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बनाने का मकसद जो है वो समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और एनिमल, रेप्टाइल या बर्ड के साथ। बने रहेगा हमारे साथ और देखते रहेगा वाइल्ड।